श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। जिस तरह से पहले कुछ क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे हैं रीडिंग्स में कि प्रभुपाद का मायापुर वृंदावन और ये जो बॉम्बे वाला जो प्रोजेक्ट था सारा का सारा शुरू हो गया। मायापुर का मंदिर का ऐसा उद्घाटन नहीं हुआ जैसे वृंदावन का, तो पूरा मंदिर बहुत, जैसे हम सोचें कि 70-80% तैयार होकर ही मंदिर का उद्घाटन हुआ। और जो बॉम्बे का भी है हरे कृष्ण लैंड का, उधर का भी, लेकिन ये सारी की सारी व्यस्तताओं में और प्रभुपाद के जो बाहर के जो भ्रमण हैं, प्रचार कार्य हैं, उसमें बहुत सारी बातें जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि इतने जो फंड्स हैं, ये जो पैसे सब आ रहे हैं मंदिरों के लिए कहाँ से आ रहे हैं, और भक्ति वेदांत जो बुक ट्रस्ट है वो बीबीटी वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि इतने ज़्यादा फंड्स आ रहे हैं वहाँ से। तो अभी जैसे वो सारे के सारे फंड्स आ रहे हैं तो वो किस तरह से आ रहे हैं, अब हम बीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। सैन फ्रांसिस्को, श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा में भाग ले रहे थे। उस दिन ठंड भी और हवा भी बह रही थी और लगभग 10,000 लोगों ने गोल्डन गेट पार्क से निकलने वाले भगवान जगन्नाथ के जुलूस में भाग लिया था। श्रील प्रभुपाद शोभा यात्रा के दौरान हजारों भाग लेने वालों के साथ सड़क पर नाचे थे। समुद्र तट की एक व्याख्यानशाला में विशाल भीड़ को संबोधित किया गया था और अपने शिष्यों के द्वारा हजारों दर्शकों को शाकाहारी प्रसादम बांटते हुए देखा था। सो इट वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमेरिका में कि जितने भी सेंटर्स बने हैं सब में रथ यात्रा ईयरली निकल रही है, सब प्रसाद बट रहा है, संकीर्तन हो रहा है, प्रोसेशंस हो रहे हैं और एंड दे आर पुलिंग मोर एंड मोर क्राउड। किंतु अब एक भक्त उनकी पुस्तक कृष्ण भाग 1 की आधा दर्जन अग्रिम प्रतियां लेकर आए तो प्रभुपाद और प्रसन्न हो गए कि प्रभुपाद की जो कृष्णा बुक है उसका पहला भाग लेकर कोई 6 बुक्स लेकर आया कि जो अभी प्रिंटिंग हुई थी, तो जो कोई लेकर आया तो प्रभुपाद इतना प्रसन्न हो गए कि रथ यात्रा से तो प्रसन्न वो थे ही, लेकिन अब एकदम से उनका मन एकदम से प्रफुल्लित हो गया। भक्तों तथा उत्सव देखने वालों से घिरे शील प्रभुपाद ने एक पुस्तक की एक प्रति ले ली और उसके मुख पृष्ठ पर राधा कृष्ण के रंगीन चित्र की प्रशंसा की। ये भाग बड़े आकार का था और इसका जो जैकेट चमक रहा था जिस पर बड़े बड़े चमकीले लाल लाल अक्षरों में कृष्ण लिखा था। श्रील प्रभुपाद के पूजे हाथों में वो दिव्य आश्चर्य था कि प्रभुपाद को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ग्रंथ छपकर आ गया है। जो कृष्ण जो ग्रंथ है मेनली दशम स्कंद के ऊपर ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में सब है, किंतु जब प्रभुपाद ने हंसकर पुस्तक खोल दी तो सब एकदम से तालियां लगाकर वाह वाह करने लगे। उन्होंने चित्र, छपाई, कागज और जिल्दबंदी सभी का स्नेह से अवलोकन किया और कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है वाकई। वे एक पृष्ठ पर नजर गड़ाकर पढ़ते रहे, फिर ऊपर देखा और घोषित किया कि एकदम हाथ ऊपर उठा के कि ये कृष्ण पुस्तक अभी अभी आई है और हर एक को चाहिए कि वो इसे पढ़े।
एक प्रति हाथ में लिए और शेष प्रतियों को सामने ही रखकर बोले, जो चाहते हैं वो आगे आकर इस पुस्तक को खरीदें। लोग शोर मचाने लगे और $10 हाथ में लिए आगे बढ़ने लगे कि वो पहला अभी छह ग्रंथ आए हैं, उसके 6 ही प्रतियां आई हैं। आवाज आने लगी कि पहली प्रति हमें चाहिए, और सब वो भी प्रभुपाद के हाथ से। प्रभुपाद ने सारी प्रतियां तुरंत ही बेच दी, यहां तक कि अपने लिए भी कोई प्रति ना रखी। भक्तों के लिए रथ यात्रा के अवसर पर प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण पुस्तक का इस प्रकार बेचा जाना सबको बहुत प्रिय लगा और दर्शनीय था कि देखो ये ग्रंथ किसको प्रभुपाद के हाथ से मिलता है। वे टोलियों में एकत्रित होकर क्रय की गई पुस्तक को देखने लगे कि ग्रुप्स बन गए कि जिसने खरीदी थी वो देखने लगे कि अब अगली आएगी तो हम भी लेंगे, और परस्पर कृष्ण की लीलाओं की तथा अमेरिका के लोगों पर इसके प्रभाव की चर्चा भी करने लगे। ब्रह्मानंद ने बताया कि किस प्रकार 1967 में 67 में प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में अपने 26 सेकेंड एवेन्यू के कमरे में श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पुस्तक की अप्रिम प्रति दान दे दी थी। पुस्तक मिलने के पूर्व प्रभुपाद अपने शिष्य सत्यव्रत के साथ बैठे बात कर रहे थे। सत्यव्रत ने अपने गुरु भाइयों के साथ झगड़ा हो जाने के कारण मंदिर में आना बंद कर दिया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पुस्तक आई तो प्रभुपाद ने उसको अवलोकन किया और उसे सत्यव्रत को ऐसे ही दे दिया था ताकि उसका मूड अपलिफ्ट हो सके। ब्रह्मानंद को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद अपनी एकमात्र प्रति उसे दे रहे हैं। इस पुस्तक को छापने में ब्रह्मानंद ने जो सहायता की थी उससे उसे पता था कि कितने कष्ट के साथ प्रभुपाद ने ये पुस्तक लिखी थी और 1 साल तक वे इसके छपने की प्रतीक्षा करते रहे थे। फिर भी जब पुस्तक आई तो उन्होंने झट से एक ऐसे शिष्य को दे दी जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सत्यव्रत ने पुस्तक ली थी, प्रभुपाद का धन्यवाद दिया था और चला गया था। फिर कभी मुंह दिखाने भी नहीं वो आया। तो ब्रह्मानंद को ये अच्छा नहीं लगा। यद्यपि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह कृष्ण भावना भावित साहित्य बांटने के लिए उत्सुक बने, किंतु उनमें से किसी को ज्ञात ना था कि ये कैसे संपन्न हो। पत्रिका का वितरण करना और थोड़ा दान मांगना और बात थी, लेकिन एक बड़ी जिल्ददार पुस्तक का वितरण कुछ और था। कि छोटी छोटी किताबें बेचनी थोड़े थोड़े पैसों में ये अलग बात होती है, लेकिन बड़ी बुक को बेचना और ज्यादा पैसे उसके लिए लेना ये बड़ी बात है। अप्रैल 1967 ईस्वी में जब उनकी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत का पूरा माल न्यूयॉर्क में उतरा था तो भक्तों ने किराए की ट्रक लेकर लंगर से पुस्तकें ले ली थीं सारी की सारी और उन्हें लाकर 26 सेकेंड एवेन्यू में उतारा था। फिर भक्तों ने इन पुस्तकों को लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, मॉन्ट्रियल आदि इस्कॉन केंद्रों के लिए जहाज से रवाना किया था और वे वहां पड़ी रही थी। कि प्रभुपाद की जो बुक्स हैं वो बहुत तादाद में, बहुत नंबर्स में उसकी पब्लिशिंग हो रही है और वो सब सेंटर्स में, जितने सेंटर्स हैं एक जगह पर आते हैं और आगे 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 वितरण होने के लिए, बिकने के लिए चली जाती हैं। क्योंकि ग्रंथ जो है दैट इज द बेस्ट कंपेनियन फॉर अ डिवोटी और फॉर एसोसिएशन। जो वाणी एक कथा जैसे हम महर्षि की कथा सुने या प्रभुपाद की कथा सुने तो दैट इज द डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ एन आचार्य। उसी तरह से अगर हम ये प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ रहे हैं वी आर गेटिंग द डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ प्रभुपाद। और ग्रंथ जो मुझे लगता है अपने जीवन के अनुभव से, ग्रंथ आपके पास जितनी देर मर्जी पड़े रहें वो अलग बात है, आप उनको पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वो ऐसे ग्रंथ हैं कि जब वो चाहें वो ऐसा प्रकाश कर देते हैं आपके जीवन में, दे जस्ट एनलाइटन यू। और जितनी बार आप पढ़ो उतनी बार आपको उसका नया 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 अर्थ, उसको मीनिंग आपको पता लगता जाता है। कथाएं वही होती हैं लेकिन हर बात आपके अनुभव उसको पढ़ने से वो अलग से अलग होते हैं।
और वो अगर आपके ऊपर ना कृपा करें तो आपके घर के किसी और जीव के ऊपर कृपा करेंगे। तो उन ग्रंथों का डेली जिस तरह से हम अर्चा विग्रह का, भगवान का पूजन करते हैं, हर घर में किसी ना किसी ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा पाठ होना चाहिए। कुछ भक्तों ने पत्रिकाओं में विज्ञापन निकाले थे और पुस्तकों को पुस्तक भंडारों में डाले रखा, फिर भी पुस्तकें बिकी नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्टोर्स में उन्होंने बुक शेल्फ पे बुक्स रखी लेकिन वहां बिकी नहीं। इन बड़ी बड़ी जिल्ददार पुस्तकों को किस प्रकार बेचा जाए, ये रहस्य बना रहा, जब तक कि आकस्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। अभी 1971 में एक दिन दो ब्रह्मचारी सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन में कीर्तन कराने के बाद लौट रहे थे और तब वे एक स्थानीय सेवा केंद्र में पेट्रोल के लिए रुके। जब वहां पे जो काम कर रहा था कर्मचारी, उसने खिड़की पर मूल्य मांगने आया तो एक भक्त ने अपनी कृष्ण पुस्तक उसको प्रति दिखलाई कि आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस वन। वो जो कर्मचारी था उसने देखा और उसने तो दोनों भक्त बाहर निकल के गाड़ी से उन्होंने उसको उपदेश देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत के विषय में जब उसने सुना तो जब उन्होंने ये सुझाव रखा कि पेट्रोल के बदले में, कि उसके पैसे के बदले में तो तुम ये ग्रंथ ले लो हमसे, जो कुछ घटा था उससे वो और प्रोत्साहित हुए कि उनको बहुत अच्छा लगा कि उसने वाकई वो ग्रंथ खरीद लिया। सफलता से प्रोत्साहित होकर अगले दिन ये दोनों ब्रह्मचारी कृष्ण की कई प्रतियां लेकर गए और फिर वैसी ही घटना घटी और इस बार उन्होंने फिर दो बुक्स फिर बेची। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष केशव ने लॉस एंजलिस स्थित अपने जीबीसी सुपरवाइजर तथा भाई करनदार को फोन करके बताया कि हमारे यहाँ ऐसी घटना घटी है कि हम ऐसे बुक्स बेच रहे हैं। केशव कहने लगा, ओहो अच्छा, ये तो फिर हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी इस तरह से ग्रंथ को बेचें। करनधार ने उसे आगे भी प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को के मंदिर के आधे दर्जन लोग घर घर जाकर अपने लोगों को अपनी पुस्तकें दिखाएंगे और डोर टू डोर जाकर कन्विंस करेंगे। ये एक वैसा ही प्रयास है जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में उस काल में नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, कृष्ण भावनामृत को उपदेश करते थे, उन प्रीचिंग करते थे और उनको बोलते थे आप हरि हरि नाम का आप उच्चारण करो, आप हमें भिक्षा यही चाहिए। तो ये इस तरह से नाम प्रचार डोर टू डोर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब बुद्धिमंत एक दिन में 5 पुस्तकें बेचने लगा तो अन्य मंदिरों के भक्त भी, विशेषतः लॉस एंजलिस, सेन डियागो तथा डेनवर में भक्तों ने उसका अनुकरण करना चाहा कि ये एक स्पर्धा की बात होगी, एज इफ इट इज अ कॉम्पिटिशन, कि आपके मंदिर में कितनी बिक रही हैं और हमारे सेंटर में कितनी बिक रही हैं। इस तरह जिस किसी ने भी प्रयत्न किया और एक पुस्तक बेच ली, उसको अद्भुत जोश आने लगा। शील प्रभुपाद की पुस्तकों को के बेचने के विषय में भक्तों को जो जो अनुभव तथा साक्ष्य मिले, वे उन युवकों के उस सुख से सर्वथा भिन्न थे जो विक्रय की विधियां खोजकर प्रचुर धन कमा लेते थे। अंतर ये है कि भक्त के द्वारा पुस्तक वितरण का कार्य कृष्ण की भक्ति है और जिससे एक दिव्य आह्लाद परमानंद उत्पन्न होता है जो बड़े बड़े भौतिक सुखों से भी बढ़कर है। अब ये एक बात है कि ग्रंथ को बेचना और पैसे लेना, अब ये इटसेल्फ ये भक्ति का एक और स्टेप है, क्योंकि एक भक्त को जो प्लेजर मिल रहा है, अगर वो ही भक्ति का वो सुख जो है वो अमृत है, अगर वो किसी और को देना चाहता है तो उसका वो सुख जो है वो डबल रीडबल हो जाता है, कि आनंद जो है इट्स बीइंग मल्टीप्लाइड। कि अगर आप आज आप कोशिश करके कल देखो कि आप किसी को, एक जन को आप प्रीचिंग करके देखो, ठाकुर के नाम का जो आपको सुख मिलता है, ठाकुर के नाम का उच्चारण करने में, ठाकुर की सेवा करने में, आप किसी को अपने रिश्तेदार में, अपने काम वालों में, अपने आस पड़ोस में किसी को आप प्रीचिंग करके देखो, आप खुद महसूस करोगे कि आप ठाकुर जी के एजेंट बन गए हो,
आप उनके दलाल बन गए हो, आप उनके इतने निजी जन हो गए हो जो उनको प्रमोट कर रहे हैं। और उससे जो आने वाले ज्वाइन करने वाले भक्त का जो प्लेजर है जब आपके साथ जुड़ता है तो आपकी भक्ति और बढ़ जाती है, आपका सुख, आपका आनंद और बढ़ जाता है। और यही बात सारे के सारे जो युवक हैं अमेरिकन ये बात फील कर रहे हैं कि जितनी वो बुक्स ग्रंथ बेच रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारा आनंद और बढ़ता जा रहा है। वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, वो उनकी भक्ति जो है वो रीडबल्ड होती जा रही है। सामान्य व्यापार तथा कृष्ण भावना भावित साहित्य बेचने में, कि कोई ठाकुर जी का ग्रंथ बेचने में और एक आम बुक बेचने में देयर इज अ डिफरेंस। तो बेचने के व्यापार में उतना ही अंतर है जितना कि भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन है। कि अगर आप एक ग्रंथ किसी को बेच रहे हो तो आपका उसमें अपना मोटिव कितना है और आपके सेंटर का, उस मिशन का, उस प्रीचिंग का वो मोटिव, लक्ष्य कितना दूर तक जाएगा। और भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन को देखने वाला तो इसे कभी समझा ही नहीं सकता। कि किसी को ऐसे लगे कि ये लोग दुकान पे खड़े हैं, पैसे के लिए खड़े हैं, नहीं, वो बात मटीरियलिस्टिक एंगल से नहीं वो कर सकते, उसको नहीं समझ सकते जितना एक भक्त समझ सकता है। भक्ति वेदांत सरस्वती कृष्ण भक्ति के परमानंद को समझने की अनुभूति मूलक प्रयासों की तुलना मधु को बॉटल को बाहर से चाटकर उसका स्वाद लेने से करते थे। कि ये एक तरह का ऐसे था कि आप शहद की बोतल आप किसी को दे रहे हो, तो आप इत्र बेच रहे हो, तो इत्र को बेचते हो तो आपका स्वयं भी तो सुगंधित हो जाता है ना। इस तरह से अमेरिका में पुस्तक वितरण करने का शुभारंभ करने वाले युवक तथा युवतियां जानते थे कि प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत प्रदान करके उन सबको नारकीय जीवन से उबारा है। कि वो लोग कितने नीचे गिरे हुए थे, उन सबको पता था कि हमें कहां से कहां प्रभुपाद लेकर आए हैं। तो अगर ये अपने ग्रंथों में, अपनी बुक्स में कुछ लिखकर लोगों को समझाना चाहते हैं तो कितनों का जीवन बच सकता है, उनको कितनी डायरेक्शंस जीवन में मिल सकती हैं। तो उनको लगता था कि वे भी उसी कृष्ण भावनामृत को अन्यों तक पहुंचाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। उनकी पुस्तकों के वितरण के द्वारा ऐसा उपदेश उनके लिए परमानंद का आध्यात्मिक आनंद था कि उनको एकदम से ऐसा स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता था जिसे वो डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे। 1971 के मध्य तक सारे मंदिर सेंटर जो थे प्रति सप्ताह कृष्ण पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां बेचने लगे। सैकड़ों की, अभी पहले एक दो भी सेंटर्स में स्टोर्स में मिल रही मुश्किल थी, लेकिन अभी सैकड़ों बिक रही हैं। प्रभुपाद का बुक फंड मैनेजर करंधार उत्तरी अमेरिका के मंदिरों को तथा प्रभुपाद को संकीर्तन नामक विशेष समाचार पत्रक भेजने लगा। इससे प्रत्येक मंदिर के द्वारा पुस्तक वितरण के परिणाम का मासिक विवरण देने से स्पर्धा उत्पन्न होने लगी। कि उसको करंधार ने प्रभुपाद को पर्सनली एवरी मंथ ही स्टार्टेड रिपोर्टिंग कि इस सेंटर ने इतनी बेची, इस सेंटर ने इतनी बेची, इस सेंटर ने इतनी बेची। तो प्रभुपाद उनको पर्सनल टच में रखते हुए उनको और इनकरेज कर रहे हैं कि किस तरह से, और आपस में सब एक जैसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो गई, मुकाबले की भावना आ गई, स्पर्धा की, कि देखें कौन सा सेंटर सबसे ज्यादा ग्रंथ बेचेगा। तो उन्होंने करंधार ने दिसंबर 1971 के समाचार पत्रक में वर्ष भर की प्रवृत्ति का विहंग अवलोकन करते हुए भक्तों से अनुरोध किया कि वे पुस्तक वितरण को और बढ़ाएं। हाल ही में पुस्तकों के विक्रय कार्यक्रम में सैन फ्रांसिस्को मंदिर ने प्रतिदिन औसतन 20 कृष्ण पुस्तकें बेची हैं। प्रतिदिन, एवरी डे। आखिर उनकी क्या युक्ति है? अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बेच रहे हैं। केशव प्रभु का कहना है कि इसे हम सर्वोपरि कार्य समझते हैं कि वी पुट इट इन द फ्रंट दैट वी मस्ट डू इट। बस मन में काम करने की भावना होनी चाहिए और फिर जितना हो सके प्रयास किया जाए। जहां भी हम जाते हैं अपने साथ बीटीजी तथा कृष्ण की प्रतियां ले जाते हैं बैक टू गॉड हेड,
और कृष्ण की, चाहे वो स्ट्रीट हो या डोर टू डोर या की दुकानें, सर्वत्र ही हम लोग बिक्री बढ़ाने के लिए तरह तरह से दिमाग लड़ाते हैं कि वो दे आर थिंकिंग, दे आर प्लानिंग कि हाउ टू सेल। किंतु ऐसा अनुभव हुआ कि पुस्तकों को स्वयं लेकर द्वार द्वार जाने के समान अन्य कोई विधि कारागर नहीं है, कि जितना आप पर्सनली लोगों को पर्सनल टच से कन्विंस नहीं करते हो, नोबडी बाइज लाइक अदरवाइज। जरा सोचो तो कि हम लोग श्रील प्रभुपाद का साहित्य वितरित करने में प्रतिदिन कितने घंटे लगाते हैं, क्योंकि ये काम उनको सर्वाधिक प्रिय है, कि ये एक बहुत बड़ी सेवा है। ये नहीं है कि ठीक है अपने माला जप अपना जो नियमित करना है वो भी करना है, हर तरह की सेवा मंदिर से जुड़ी हुई, एक ठाकुर जी के नाम प्रचार से जुड़ी हुई और जीवों के उद्धार के लिए जुड़ी हुई हर सेवा का अपना उतना ही महत्व है। जितना आप कुकिंग करते हो, गार्लैंड्स बनाते हो, या मंदिर में पोछा लगाते हो, या कुछ भी आप योगदान करते हो, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी, किसी को प्रीचिंग करनी, किसी के जीव के लिए जो आपको सुख मिल रहा है आप किसी और के साथ बांटो, हर बात की वैल्यू है। किंतु वर्ष के संकीर्तन का समाहार इस समाचार पत्र के द्वारा नहीं, अपितु स्वयं प्रभुपाद जी द्वारा केशव को कृष्ण पुस्तक के वितरण का राजा घोषित करने के रूप में किया गया, कि केशव ने सबसे अधिक जो ग्रंथ बेचे। तो उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि मुझे तमाम रिपोर्टें मिलती रही हैं कि किस तरह सैन फ्रांसिस्को मंदिर के मेरे शिष्य मेरी पुस्तकों के वितरण करने में सबसे आगे हैं। कभी कभी वे प्रतिदिन कृष्ण की 70 प्रतियां भी बेच लेते हैं। यदि ये सच है तो जब मैं अमेरिका लौटूंगा तो तुम्हारे मंदिर में ठहरूंगा। एक इंसेंटिव हो गया कि मैं तुम्हारे मंदिर में आके रहूंगा। तुम मेरी पुस्तकों को तेजी से वितरित करके मुझे और इंस्पायर कर रहे हो कि मैं और ट्रांसलेशन करूं, मुझे प्रोत्साहित करते हो, और तुम मुझे अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने में सभी प्रकार से सहायता कर रहे हो। मैं तुम सब शिष्यों को बहुत मन से आशीर्वाद देता हूं। और उन्होंने बोला, अतः मैं तुम्हारा अत्यधिक कृतज्ञ हूं कि तुम जो मेरे कार्य में तुम आगे बढ़ा रहे हो। अब ये टीम वर्क हो गया ना, एक जन लिख रहा है, एक जन छाप रहा है, एक जन वितरण कर रहा है आगे से आगे, और फिर वो पैसा सारा का सारा मंदिरों में इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने प्रभुपाद ने लिखा कि अतः मैं तुम्हारा अत्यधिक कृतज्ञ हूं, कि आई एम फील सो ऑब्लाइज्ड पर्सनली, और मेरा विश्वास है कि इस कार्य के लिए कृष्ण तुम्हें लाख लाख आशीर्वाद देंगे। अब ये जैसे आशीर्वाद कोई ऐसे ही नहीं आया, ये भीतर से आया, नाभि से आया है कि कृष्ण तुम्हें लाख लाख आशीर्वाद देंगे। आशा है तुम सब तथा सैन फ्रांसिस्को स्थित मेरे सारे प्रिय शिष्य स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इस पत्र की प्रतिलिपियां प्रत्येक इस्कॉन केंद्र को गई। सब सेंटर्स को उन्होंने बांट दी थी। तो सैन फ्रांसिस्को केशव के लिए, अब सबको लगा केशव को इतना स्नेह दिया प्रभुपाद ने, कितना कहा, हमें क्यों नहीं आया। तो हमें और कंपटीशन वाली स्पिरिट वो आई उनमें। प्रभुपाद ने अपने समस्त भक्तों को आशीर्वाद दिया था, किंतु किसी को उनको लगता था हमें स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व उन्होंने कभी ऐसे किसी भक्त को कहा हो कि उसे कृष्ण के लाख लाख आशीर्वाद मिलेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। यद्यपि प्रभुपाद जी के पत्र में किसी एक भक्त के लिए आदेश रहता था, किंतु प्रायः उसका विश्वव्यापी उपयोग होता था। और प्रभुपाद के इस पत्र से स्पष्ट था कि प्रभुपाद को सबसे प्रिय कार्य था पुस्तक के बारे में उनको पता लगे, क्योंकि वो मेन काम अपना टाइम अपना इतना दे रहे थे गुरु जी की आज्ञा से कि मैं ग्रंथ लिख रहा हूं तो उसका वितरण आगे होना चाहिए। मुझे ये सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम हमारी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का वितरण बढ़ा रहे हो। ये बहुत अच्छा लक्षण है कि तुम्हारा प्रचार कार्य इतना मजबूत हो रहा है। तुम जितनी प्रचार क्षमता बढ़ाओगे उतनी अधिक पुस्तकें बिकेंगी। मैं विशेष रूप से इच्छुक हूं कि मेरी पुस्तकों का व्यापक वितरण हो। प्रभुपाद की अभिलाषा थी कि संसारी साहित्य का जो स्थान है वो दिव्य साहित्य ग्रहण करे। उनका तर्क था कि हर घर में
कम से कम कृष्ण भावनामृत संबंधी पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई एक भी पृष्ठ मन से पढ़ेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने लिखा, यदि पाठकों में से, पढ़ने वालों में से 1% भी भक्त बन जाए तो संसार बदल सकता है। विज्ञापन देकर डाक के द्वारा पुस्तकें बेचने वाले विज्ञापन दाता जहां 5% के अनुकूल उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रभुपाद इसमें केवल 1% की बात करते कि डाक से जो भेजते हैं वो कहते चलो 5% भी कोई पढ़े तो पढ़े, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि 1% भी कोई भक्त बन जाएगा तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है कि हजारों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, कि हजारों में से एक सिद्धि लेने की कोशिश करता है। और जो सिद्धि, जो ये महिमा, लगिमा, ये गरिमा, ये सारी की सारी जो सिद्धियां होती हैं, जैसे वो उसको यहाँ से उसको राख में से वो अमरूद निकल आया, और ये सब जो चीजें होती हैं जो यहाँ भी हैं और वहां भी हैं, इतना सांस रोक लेना, ये सब सिद्धियां होती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हजारों में से कोई सिद्ध व्यक्ति होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे हजारों सिद्धों व्यक्तियों में से कोई एक भक्त होता है, विरला, जो मुझे दिल से प्रेम करता है, मेरा प्रेमी भक्त कोई एक होता है। अतः संसार को कृष्ण भावना भावित करने के लिए तो दिव्य साहित्य की लाखों प्रतियों के वितरण की आवश्यकता थी। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य ये समझें कि उन्हें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए, और वे अपने पत्रों के द्वारा उनको आदेश देते रहते थे कि प्रभुपाद को लेटर लिखने में भी बिल्कुल आलस्य नहीं है, और कितना वो अधिक लिखते थे सबको इंस्पायर करने के लिए। ईश्वर कौन है, इसे 5 शब्दों में संक्षिप्त किया जा सकता है कि कृष्ण परम नियंता है, कि ही इज द सुपर कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। यदि तुम्हें ये विश्वास हो जाए और तुम उत्साह पूर्वक उपदेश दे सको तो सफलता निश्चित है, और तुम समस्त प्राणियों की सबसे बड़ी सेवा करोगे। कि अगर आप किसी को, हम सब भटकी हुई जीवात्माएं हैं, और अगर हमें आज अपने घर का रास्ता पता लगना शुरू हो गया है, तो अगर हम किसी और जीव को हाथ पकड़कर एक और अच्छी दिशा दिखा दें, उसके घर का रास्ता दिखा दें कि तुम देखो ठाकुर के घर से आए हो, तो ये कितना बड़ा उद्धार का कार्य है। कि वो कहते थे कि अगर एक भी पाठक अच्छे से भक्त बन जाए तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। उन्होंने जय अद्वैत को लिखा, ये पुस्तकें तथा पत्रिकाएं हमारी सबसे बड़े प्रचार के हथियार हैं जिनसे हम माया की सेना को परास्त कर सकते हैं। और हम इसे ऐसे साहित्य का जितना अधिक सर्जन करेंगे, कि जितनी हम और ग्रंथ बनाएंगे, उनको प्रिंटिंग करेंगे, उनका वितरण करेंगे, उसे संसार में बांटेंगे, उतना ही हम इस संसार को आत्मघात के पथ से उबार सकेंगे। कि उतने ही हम डाइवर्ट करके हम उतने भक्तों को इधर की तरफ लेकर आएंगे। जगदीश को उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हारी पुस्तक बिक्री की रिपोर्ट को देखकर बहुत उत्साहित हुआ हूं, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि तुम इसे अपना उत्तरदायित्व समझते हो, कि तुम इसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले रहे हो कि अधिक से अधिक लोग साहित्य को पढ़ें। वस्तुतः हमारे प्रचार कार्य का ये दृढ़ आधार है। अन्य किसी आंदोलन को प्रचार करने का इतना बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है, और यदि कोई हमारे कृष्ण भावनामृत दर्शन को पढ़ता है तो वे आश्वस्त हो जाता है कि वो सही रास्ते पर है। प्रभुपाद लगातार इस बात पर बल देते रहे कि कृष्ण भावनामृत के समस्त कार्यक्रम में, जिनमें अर्चा विग्रह पूजन, ठाकुर जी की सेवा जो है, जनता में हरे कृष्ण का कीर्तन करना, बाहर जाकर भाषण देना सम्मिलित है, सब चालू रखे जाएं। ये सारे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, किंतु जब भी संभव हो अन्य कार्यक्रमों के साथ पुस्तक वितरण भी किया जाए। सन्यासी का मुख्य कार्य जनता में भाषण देना है, अतः उसके लिए प्रभुपाद ने लिखा, अधिक से अधिक पुस्तकों का वितरण करो। यदि कोई हमसे दर्शन की बात सुनता है, दर्शन की बात हमारी फिलॉसफी समझना चाहता है, इससे उसको लाभ होता है, किंतु यदि
कोई हमसे एक पुस्तक को खरीदता है तो उसका जीवन बदल सकता है। अतः पुस्तक बेचना सर्वोत्तम प्रचार कार्य है। ग्रंथ बेचो और स्कूल कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थानों में जाकर कीर्तन करो, प्रचार करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग हमारे पास जुटकर आए। और फ्रांस में भगवान दास को पत्र लिखते हुए उन्होंने इसी बात को दोहराया, तुम्हारे 3 मिनट के उपदेश से कुछ नहीं होगा, किंतु यदि वो एक पुस्तक खरीद लें तो उनका जीवन बदल सकता है, क्योंकि वो रोज धीरे 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 उसको पढ़ते जाएंगे। पुस्तक वितरण में दूसरी उछाल 1972 के अंत में आई। नाउ दिस इज द साइमल्टेनियस दैट पीरियड ओनली जिस समय मायापुर में और बॉम्बे में और रमनरेती में ये सारे मंदिर बन रहे हैं। ये बिल्कुल सेम ईयर्स की ये इधर की बातें हो रही हैं, जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की बातें हैं, जो हमने पहले डिस्कस नहीं करी क्योंकि हम लोग उधर कंस्ट्रक्शंस की सब बात कर रहे थे। तो ये पिछले वर्ष भक्तों ने क्रिसमस पर्व का लाभ उठाकर द्वार द्वार पर कृष्ण पुस्तक जाकर बेची थी, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्रिसमस भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। 22 दिसंबर को 1972 का दिन था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है और बड़ा प्रसंग, मुझे बहुत प्रिय है ये। 22 दिसंबर 1972। अब ये भी बात है कि दे आर ऑल्सो अमेरिकन्स, लेकिन भक्त तो हो गए हैं ना, तो उनको क्रिसमस मनाने का उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें क्रिसमस मनानी है। वो ठाकुर की सेवा में उन दिनों में रातों को जग कर और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो देख रहे हैं कि कहाँ उन्हें पब्लिक मिलेगी, कहाँ उन्हें लोग मिलेंगे ज्यादा और ज्यादा वो सेल कर पाए। तो 1972 22 दिसंबर का दिन था और सहसा हमें लॉस एंजलिस में क्रिसमस भीड़ का पता चला। निस्संदेह हमने देखा कि लोग स्टोर्स में अधिकाधिक संख्या में जा रहे हैं और ये जो स्टोर्स हैं कभी कभी आधी रात तक भी खुले रहते हैं क्योंकि क्रिसमस टाइम है, तो दे आर ओपन्ड फॉर द प्रलॉन्ग्ड आवर्स। मैं बरबैक जाड़ी भंडार के समक्ष खड़ा था, रामेश्वर ने बताया। हम लोग, ही इज ऑल्सो अमेरिकन, जिसने रामेश्वर ने उधर कर रहे थे। हम लोग लॉस एंजलिस में पुरस्कारों के लिए एक विकट स्पर्धा चला रहे थे कि एक आपस में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी और यहाँ पर उत्साह अपना चल सीमा के ऊपर था कि देखो कौन क्या करता है। अतः दिन भर पागल की तरह वितरण करने पर मैंने, रामेश्वर कहते, 650 पत्रिकाएं बेची और कुल $350 एकत्रित किए एक जन ने, और सुबह से लेकर रात्रि के 10 बजने वाले थे। मुझे दृढ़ विश्वास था कि इस्कॉन का ये विश्व रिकॉर्ड है और उस दिन कोई मुझे पछाड़ने वाला नहीं था, कि ही वॉज सो मच हैप्पी कि आज मेरे से अधिक किसी ने ग्रंथ नहीं बेचे होंगे। यद्यपि भंडार जो थे, स्टोर्स थे, 12 बजे तक खुले रहे, किंतु अभी ग्रंथ वो बुक्स बहुत नहीं तेजी से बिक रही थी और मैं सोच रहा था कि मुझे अब लौटना चाहिए। निस्संदेह अब तक सभी लौट चुके होंगे, कभी 8:30 के बाद तो कभी भी कोई रुकता नहीं है। वे सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मैं तो सुबह से ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं और मुझे अभी प्रतीक्षा सबको और नहीं करानी चाहिए। इस तरह मेरा मन मुझे वापस जाने के लिए तत्पर कर रहा था कि मैं वापस जाऊं। 11 बजे तक स्टोर बिल्कुल शांत हो चुका था। मैं भी अपनी कार में चढ़ा और वापस जाने लगा। रास्ते में मुझे सनसेट तथा वेस्टर्न पर दूसरा जाड़ी मिला जिसका नाम हॉलीवुड जाड़ी था। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे रुकूं, क्योंकि वहां पे ऐसे ग्रुप्स थे वहां पर कि मैं रुकूं, क्योंकि ये भी अभी स्टोर खुला था और आधी रात्रि तक खुला रहने वाला था। तो अपने आपस में उनके मन में हो रहा है कि मैं जाऊं कि रुकूं कि थोड़ी और बेच दूं। नहीं, पर मैंने बहुत बेच दी। आज तो मेरा बिल्कुल नंबर 1 होने वाला है। किंतु मैंने मंदिर वापस जाने का निश्चय किया, क्योंकि मैंने सोचा कि अन्य सारे भक्त पहले ही लौट चुके होंगे और ये जानने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैंने कितनी पुस्तकें बांटी। और अतः मैं कार चलाता रहा और उसके मन में ये भी था कि मैं जाकर सबको बताऊं कि देखो मैंने 650 मैंने आज पत्रिकाएं बेची हैं। मैं अंत में 12 बजने में 10 मिनट शेष रहने पर मंदिर पहुंचा। क्रिसमस टाइम, क्या सेवा हो रही है, ठाकुर जी का बुक
डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और सीधे संकीर्तन कक्ष में गया जहां हम सब इकट्ठे होते थे। किंतु वहां केवल एक व्यक्ति था, मधुकंठ, जो सचिव था, सेक्रेटरी। मैंने कहा, अरे हरे कृष्ण, क्या सभी लोग सो गए क्या? उसने कहा, सो गए, अभी तक तो कोई आया ही नहीं। तो क्या आने वाला अकेला मैं ही था? रमेश्वर ने सोचा। ये थी पहली क्रिसमस भीड़। ये नितांत अनियोजित थी कि ये किसी ने आपस में डिस्कस नहीं किया हुआ था, लेकिन ये अनप्लैंड ये सब काम हो रहा था। किसी ने कभी किसी को इतनी देर रुकने का, अब देखो ना, किसी ने किसी को, प्रभुपाद कहाँ बैठे हुए हैं, जहां अपना काम कर रहे हैं, प्रचार कार्य कर रहे हैं। अब ये भक्त कहाँ है, इनके सिर के ऊपर कौन है, इन्हें कौन देख रहा है? किसी को कोई पर्सनल कोई ऑर्डर तो नहीं है, तुम्हें 10 बजे तक बाहर रुकना है, 12 बजे तक रुकना है, तुम्हें ये काम करना है। कोई किसी को आदेश नहीं था रुकने का। और सबसे बड़ी बात, सबने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ये कार्य किया था। ये जो सेवा जोड़ी थी, ये अपनी इच्छा के साथ की थी। अंत में प्रातः 1:30 बजे के करीब सभी भक्त लौटकर आए और हम सब बैठकर संकीर्तन मानचित्र को देख रहे थे कि सबने कितना ग्रंथ बेचे। हम सो नहीं सके, क्योंकि हम जानने के लिए आकुल थे कि तुमने कितनी बेची। इस तरह से सब बात हो रही थी। और हम लोग फिर सोच रहे थे कि अब हम कल फिर हमारी होड़ लगेगी, कल फिर कंपटीशन होगा, और हमें सारे ये बदजीव कहां से मिलेंगे? ये बदजीव किसको बोलेंगे? कि जो आत्माएं जो भौतिकता में, मटेरियलिज्म में जो फंसी हुई हैं, ये हमें बदजीव हैं। जैसे हम लोग पूरी माया में फंसे हुए हैं ना, बद है हम लोग, हम मुक्त तो नहीं है ना। मुक्त, भक्त, बद, ये सारे के सारे, तो ये बदजीव हमें कहां से मिलेंगे? वो ये सोच रहे थे। जिन्हें हम पुस्तक बांटेंगे, हमारा शोर शराबा तथा अट्टहास मदो उन्मत्त समूह जैसा था कि देखो, मैरी मेकिंग तो ये भी कर रहे हैं, रात को क्रिसमस के टाइम पे ये भी जाग रहे हैं, लेकिन इनका लक्ष्य क्या है, इनका कितना सुपीरियर मोटिव है? तो सब प्रसन्न थे। और इससे दूसरे कमरे में सोया हुआ करनधार जाग उठा कि क्या हुआ है कि तुम पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? वे आंखें मींचता हुआ, लड़खड़ाता हुआ आया, किंतु जब उसने हम लोगों को तथा जो कुछ हुआ था उसे देखा, तो वे तो और प्रसन्न होकर हंसने लगा। और उसने हम सबको सोने के लिए भेजते हुए बोला, अब आप सब कल के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह हमने 3 दिन 22 दिसंबर, 23 और 24 की स्पर्धा पार की कि हमारा सेंटर सबसे आगे जाने वाला है। इसके पूर्व किसी ने भी हमारे आंदोलन के इतिहास में इतनी पुस्तकें वितरित नहीं की थी कि अब ये सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस आगे चला गया है। जिस दिन 25 से 50-40 पुस्तकें भी बिक जाती थी, तो वो बहुत शुभ दिन माना जाता था कि इतनी हमने ग्रंथ बेच दिए। किंतु हम लोग इन 3 दिनों में प्रतिदिन 5000 से 6000 के बीच पुस्तकें वितरण कर रहे थे। एक मंदिर ने इन 3 दिनों में पूरी 18,000 पुस्तकें वितरित की। कि अभी ये कितना बड़ा काम था, जो ये बाहर बैठे हुए सारे प्रभुपाद की जो टीम है, पूरी की पूरी वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे ही थोड़ा सा पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कितना मेहनत लग रही है, और कितने अच्छी कमाई के पैसे हैं, और कहाँ ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और कितना वो सारे अपने मंतव्य को पीछे रख के, अपनी इंजॉयमेंट्स को, अपनी और मन से सब सेवा भाव से आगे जुड़े हुए हैं। कितना सात्विकता और कितनी प्योरिफिकेशन है। जब प्रभुपाद को लॉस एंजलिस तथा संयुक्त राज्य में अन्यत्र पुस्तक वितरण का ये समाचार मिला, तो वो अत्यधिक प्रसन्न और विस्मित हुए। यद्यपि वे संसार भर के अनेक कार्यों में उलझे रहते थे, लेकिन सबको पीछे रखकर वे अमेरिका की इस पुस्तक वितरण की विजय का रस लेने लगे कि उनको बहुत आनंद आया। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलाकर रामेश्वर के लिए पत्र लिखवाया। प्रिय रामेश्वर, तुम्हारा 27 दिसंबर 1972 का पत्र मिला, और मैंने दिसंबर 22 से 24 जो तुमने इतने 3 दिनों की अवधि में 18,000 जो पुस्तकें वितरित की, मैं संख्या प्रसन्नता पूर्वक पढ़ी कि अब पर्सनल, ये जो प्रभुपाद के जो पर्सनल टच के साथ जो पत्र जा रहे हैं, तो उनसे सबकी कितनी इनकरेजमेंट हो रही है।
इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा देश इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति कुछ कुछ गंभीर बन रहा है, अन्यथा वो हमारी पुस्तकें क्यों खरीदते? उनको अच्छा लग रहा है तो ही खरीद रहे हैं ना। किंतु वे ये देख सकते हैं कि हमारे बालक तथा बालिकाएं जो अमेरिकन्स हैं, जो भक्त हैं, कृष्ण भावनामृत संदेश को वितरण करने में कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितना उनको समझा रहे हैं और गंभीर हैं। वे इन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, इसलिए वे भी चाहते हैं कि वो उनकी तरह बने और इसलिए वो खरीदते हैं। इस संसार में ये अद्वितीय है। अतः मैं लॉस एंजलिस एवं विश्व भर के समस्त बालक तथा बालिकाओं से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो हमारे दिव्य साहित्य के इस अद्वितीय गुण को समझते तथा उसकी प्रशंसा करते हैं, और स्व इच्छा से, कि कोई आपको आदेश नहीं है, अपनी इच्छा से पूरे समर्पित भाव से समस्त प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद वितरण करने के लिए बाहर जाते रहते हैं। और केवल इसी एक प्रयास के कारण, अब देखो इतनी ठंड में क्रिसमस टाइम, अब उनको चाहे जो भी काम हो, लेकिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना टाइम दे रहे हैं। अमेरिका में क्रिसमस टाइम इट्स द कोल्डेस्ट टाइम देयर, लेकिन कितना दे रहे हैं। और प्रभुपाद ने क्या आशीर्वाद दिया? केवल इस एक प्रयास से उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी माला पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, तुम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि तुम कोई सेवा करो लेकिन पूरे मन के साथ करो। कहते हैं केवल इसी एक प्रयास के कारण उनका अपने घर भगवान कृष्ण के पास भगवत धाम जाना सुनिश्चित है कि वो अवश्य अपने जाएंगे। ठाकुर को भी तो नजर आ रहा है ना, वो जीव उद्धार के लिए 12 बजे तक 1 बजे तक जो सड़क पे खड़ा जो साहित्य बेच रहा है, अपनी सुविधा को ताक पे रखकर बेच रहा है, वो किसका काम कर रहा है? वो भगवान के निजी जन है। भगवान उसको क्यों नहीं अपने धाम में बुलाएंगे? तो भगवान के कार्य के लिए जो आगे बढ़कर आते हैं, भगवान उन पर कितना आशीर्वाद देते हैं, कितना अपना अपना आश्वासन, और गुरु उनको, आचार्य उनको आश्वासन देते हैं कि अपने घर भगवत धाम उनका जाना सुनिश्चित है। उसी दिन प्रभुपाद ने करनधार को भी एक पत्र लिखवाया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारा इतना सारा साहित्य बांट पाना संभव भी हो सकेगा। अतः मैं समझ सकता हूँ ये केवल और केवल कृष्ण का ही हमारे पर सब आशीर्वाद है, जो तुम बच्चे उनके इस कार्य में अपना हिम्मत मिला रहे हो। वस्तुतः यही मेरी सफलता का रहस्य है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई आश्चर्यजनक कार्य किया है, वरना इसीलिए सब काम इसलिए हो रहे हैं कि तुम जैसे कर्तव्यनिष्ठ बच्चे मेरी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि तुम सत्यनिष्ठ हो, तुम गुरु के कार्य के प्रति सजग और समर्पित हो। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया है। यही सारे विश्व भर में जहां अन्य लोग असफल रहे हैं, हमारी सफलता का कार्य ये है कि मेरे जो शिष्य हैं वो कर्तव्यनिष्ठ हैं और समर्पित हैं। आजकल के धूर्तता तथा धृष्टता के युग में तनिक भी अपनी जिम्मेदारी समझना कठिन है, लेकिन मैं इतना भाग्यवान हूँ कि कृष्ण ने मेरे लिए तुम जैसे अच्छे बालक तथा बालिकाएं भेज दी हैं, जो मेरे लिए निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं। यही बात अच्छी है ना कि आज हम बोले, कहीं बोले, कितनी सुंदर बात है कि आज हम ये बोलें कि ये आचार्य हमारे गुरुदेव हैं, तो हम कितने गर्व के साथ ये बात करें। लेकिन आज कोई एक आचार्य आकर बोले कि ये मेरी शिष्या है, ये मेरा शिष्य है, तो ये भी कितनी बड़ी गौरव की बात है कि किस तरह से, जैसे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, आई शुड नॉट मिस इट। नरोत्तम ठाकुर जब भी मंजरी के रूप में सेवा करते हैं, निकुंज में सेवा करते हैं, तो बहुत सुंदर रीति से थाली में ठाकुर प्रियालाल जी के लिए, युगल सरकार के लिए भोग की थाली और ये मिष्ठान और तांबूल और सब कुछ अच्छे से लगाकर रखते हैं। तो जब प्रियालाल जी वो जो है नरोत्तम दास ठाकुर, वो मंजरी के रूप में अपने सिद्ध स्वरूप देह में जब वो देते हैं, वो जब वो थाल लगाकर सुंदर रीति से अपने गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी को देते हैं, लोकनाथ गोस्वामी रूप मंजरी को देती हैं और रूप मंजरी आगे युगल सरकार के आगे सेवा में रखती हैं, ललिता सखी को देती हैं।
तो प्रिया जी कहती हैं कि ये आज तो थाल बहुत सुंदर लगा है, कि आज किसने लगाया है। तो उन्होंने क्या बोला आगे, ललिता ने आगे पूछा, रूपमंजरी ये किसने थाल लगाया है, कि प्रिया जी इतना प्रसन्न है कि उन्होंने कहा, रूपमंजरी ने आगे देखा तो उन्होंने कहा, लोकनाथे मंजूलाली देई मोहे ए नहीं दासी। लोकनाथ प्रभु कौन है? मंजूलाली मंजरी है। तो वो क्या बोलते हैं कि मंजूलाली मंजरी दिए मोहे ए नहीं दासी, कि आज मंजूलाली लोकनाथ प्रभु भी कहते हैं कि नरोत्तम ठाकुर जैसा जो सुंदर और इतनी सुंदर सेवा भाव से करने वाली दासी आज मैंने पाई है, कि गुरु का नाम भी ऊपर हो गया है। तो हम कुछ भी सेवा करें, एक बार हम लोग प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छा कहते हैं कि आप बाहर जो करते हो सब अच्छा करते हो, लेकिन जब तुम एकांत में होते हो, तुम सीसीटीवी के कैमरा में होते हो, तुम्हें ठाकुर भी देख रहे हैं और तुम्हारे गुरुदेव भी, तुम्हारे आचार्य भी देख रहे होते हैं। तुम ये देखो, सामने सबके सामने तुम जो करते हो तुम करते हो, लेकिन तुम एकांत में क्या करते हो? जिसका एकांत सदाचारी है, जो एकांत में शुद्ध है, वही शुद्ध भक्त है। कि एकांत में वो क्या करता है, सबके लिए सामने दिखावा नहीं करो, और हम वो करें जिससे हमारे आचार्य आगे बढ़े, कि आचार्यों को हम पे गौरव हो, हम पे गर्व महसूस होना चाहिए कि ये हमारा शिष्य है, ये हमारी शिष्या है। वही प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण ने मेरे लिए तुम जैसे अच्छे बालक और बालिकाएं भेज दी हैं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। प्रभुपाद को कितना गर्व है जो निष्ठा पूर्वक कार्य कर रहे हैं। कृपया तुम मेरी तरफ से सबको ये पत्र पढ़ के सुनाना और सबकी यथोचित प्रशंसा करना। प्रभुपाद के द्वारा लिखे पत्रों में क्रिसमस पर हुई भारी बिक्री की प्रशंसा तथा भक्तों को विश्वस्त करना कि वे भगवत धाम जाएंगे। अब आचार्य ने ये शब्द कह दिया कि वो भगवत धाम जाएंगे। ये इन दोनों बातों ने पुस्तक वितरण के आंदोलन को इतना तेज कर दिया, इतना त्वरा आ गई कि नए वर्ष में कब पहुंच गए उन्हें पता भी नहीं चला। भक्तगण ने सोचा अब अगली विधि क्या निकालें। ऐसी विधियां तथा ऐसे स्थान ढूंढने लगे जहां पुस्तकें वितरित की जाएं। नित नए मानदंड बनते, नया नया प्रस्थापित होता और भक्तगण भविष्य के लिए और भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने लगे। प्रघोष कहने लगा, मैं डेट्रॉइट मंदिर में सायंकालीन कक्षा में नियमित रूप से भाग लेने आता था और मैं मंदिर निर्माण कार्य में भक्तों की छोटी मोटी सेवा कर रहा था। प्रघोष वो क्लासेस अटेंड करने आता और थोड़ा थोड़ा कभी काम होता था तो कर देता था। प्रतिदिन रात को मैं बैठा वहां पर चित्र पेंटिंग करता था और भक्तों को जब वो कीर्तन करके आते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते, तो उन्हें लौट कर आकर देखता तो इतने वो प्रसन्न होते थे, इतने वो पुलकित होते थे, उमंग से भरे हुए दिखते थे कि जैसे उन्होंने आज जैसे कोई किला फतेह करके आए हों, एकदम से जैसे कोई जीत कर आए हों। मैं सदैव कुछ कुछ उत्सुक रहता कि जानूं वो किस तरह से, कहां से ये वापस आते हैं, ये क्या करके आते हैं जो इतने प्रसन्न हैं। मैं एक छोटी सीढ़ी में चढ़कर चित्र बनाता रहता और फर्श पर बैठकर दूध पीते हुए उनकी बातें सुनता रहता। वे बातें करते कि उनमें से एक किस प्रकार से एक मनुष्य के दरवाजे से टकराया और ये हुआ था, वे हुआ था, और सब मेरे लिए अत्यंत चित्त आकर्षक था कि सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे और प्रघोष कहते कि मैं उनको सुना करता था। जब मैं मंदिर में चला आया रहने के लिए और भक्त बनकर 1 सप्ताह तक रहा तो किसी ने मुझे पूछा कि तुम जाना चाहोगे हमारे साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अतः मैं धोती पहनकर तिलक लगाकर बाहर निकला। मैं लोगों तक चलकर उन्हें एक कार्ड तथा एक पुस्तक देते हुए और उन्हें पुस्तक की जब मैं विषय वस्तु बताता कि इस पुस्तक में क्या है तथा प्रभुपाद का चित्र दिखाते हुए बोलता कि आप इसके लिए मुझे इतनी राशि दे दें, दान की याचना करता था। इससे मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ कि मैंने जिंदगी भर काम किया, लेकिन ऐसे काम में जो ठाकुर का काम था, जो मेरे गुरु के लिए जो काम था, ये मुझे इतना आनंद मिला जो अविश्वसनीय था कि मैंने इतना आनंद कभी नहीं मुझे प्राप्त हुआ था। तो मैं नित्य ही सब भक्तों के साथ बाहर जाने लगा और इसे करने में परम प्रसन्न रहता। किसी ने भी कभी भी पूछा नहीं कि ये इतना आनंदप्रद क्यों था। हम लोग सारी रात्रि में जगे पड़े रहते, सारे ब्रह्मचारी एक बड़े कमरे में ठहरते
और सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव शेयर करते, और हम सब अपने अपने सोने के थैलों में, जो स्लीपिंग बैग्स होते थे, फर्श में लेटे हुए परस्पर कानाफूसी करते। तुमने कितनी किताबें बेची, तुमने उसको कैसे पटाया, तुमने उससे क्या कहा, जैसे सब कजन्स होते हैं, और रातों को जाग जाग के बातें करते हैं और कंपटीशन करते हैं, या फ्रेंड्स हो या कॉलेज मेट्स हो या हॉस्टल में हो, लेकिन ये भागते हैं। सब कुछ वही है, लेकिन उनकी इंजॉयमेंट कितनी सात्विक है, क्योंकि वो एक अच्छे कार्य के पीछे हैं। हम रात्रि में बत्तियां बुझाकर तरह तरह की बातें करते रहते और ये बताने का प्रयास करते कि हम प्रभुपाद की पुस्तकों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। त्रिपुरारी ने कहा, प्रभुपाद के साथ मेरा साहचर्य कर्मोवेश वियोग में या कार्य क्षेत्र में ही था कि मुझे इतना प्रभुपाद नहीं मिले थे, साथ में मैं उनके नहीं रहा था। जहां अनेक पुराने भक्त स्वयं प्रभुपाद के द्वारा प्रशिक्षित हुए थे, कि उनको पहले पर्सनल ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन मुझे इतना नहीं मिला था, वहां मुझे कोई प्रभुपाद से बहुत शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी, त्रिपुरारी कह रहे हैं। लेकिन मैं अपने अंतःकरण में उनके द्वारा शिक्षित हुआ था, क्योंकि क्या है कि व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, प्रभुपाद की अगर आप प्रीचिंग को आगे बढ़ा रहे हो, प्रभुपाद के कार्य को बढ़ा रहे हो, उनकी वाणी को आगे बढ़ा रहे हो, उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हो, तो सारे उनको लगता था कि मुझे उनका संग प्राप्त हो रहा है, कि आई एम गेटिंग द डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ प्रभुपाद जी। तो उसको ये लगता था कि मैं अपने अंतःकरण में, मुझे लगता था कि मैं प्रभुपाद मेरे साथ ही हैं, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे साथ ही चलते हैं, मैं उनके साथ शिक्षित हुआ था। मेरे विचार से हमारे सभी पुस्तक वितरकों के साथ ऐसा ही हुआ, कि जो बिगिनर्स थे उनके साथ तो प्रभुपाद ने बहुत टाइम स्पेंड किया, जो नए आ रहे थे उनको एसोसिएशन प्रभुपाद के ग्रंथों से मिल रही है, क्योंकि प्रभुपाद हर एक को इतना पर्सनली अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनमें प्रभुपाद के प्रति घनिष्ठता का सबका भाव था, कि एवरीबडी वॉज फीलिंग क्लोज टू प्रभुपाद, सबको बहुत लगता था कि ये हमारे हैं, और किंतु किसी का उनसे पर्सनल टच नहीं था। लेकिन फिर भी उनको उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उनके कार्य को आगे बढ़ाने से उनसे पर्सनल टच लगता था। उनकी घनिष्ठता तथा प्रभुपाद को जानने की भावना उस सेवा भाव के कारण थी, जो सेवा कर रहे थे, कि प्रभुपाद कहा करते थे कि वही उनकी सर्वस्व थी, यही कि ज्यादा से ज्यादा ये दिव्य साहित्य जो है, कृष्ण भावना अमृत जो है, वो बिके, वितरण हो और जीवों का उद्धार हो। बोल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, बोल श्रील प्रभुपाद की जय जय।